हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 245 पे दिया है। इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। बेल आइकन बटन को जरूर से प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन में ऑन 1 जनवरी 2015 में त्रिवेणी ट्रेडर्स रायगढ़ उन्होंने परचेस की है प्लांट 12,000 की। उन्होंने ये प्लांट आपका कोई झाड़ पौधों की बातें नहीं कर रहे हैं, हम प्लांट एंड मशीनरी की बात करें तो प्लांट परचेस किया ₹12,000 का एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस बिंग ₹3,000 वो भी पे किया गया। तो यहाँ पर परचेस कर उसको है ना इंस्टॉल किया गया, तो टोटल जिसकी कॉस्ट होगी इस प्लांट की वो 12,000 प्लस 3,000 होने वाली है। फिर इसके यहाँ पे बोला कि ऑन 1 जुलाई 2016 फिर से है ना 2016 में 1 जुलाई को है ना दूसरा प्लांट परचेस किया जिसकी है ना 25,000 है ना में परचेस किया एंड नेक्स्ट जो है वो 2017 में फिर से अनदर प्लांट परचेस किया गया जिसकी कॉस्टिंग है उस 27,000 एंड साथ में उसका इंस्टॉलेशन चार्जेस जो है वो उसका पेमेंट है ना 2,000 एंड कैरेज पेड फॉर प्लांट अमाउंटेड 1,000। तो क्वेश्चन रीड करने पे ये पता चलता है कि ये जो है ना त्रिवेणी ट्रेडर्स है इन्होंने ना 3 प्लांट परचेस किए। एक पहला प्लांट परचेस किया जो कि 2015 जनवरी 1 जनवरी को, तो मतलब ये 3 महीने के लिए ही ये वाला प्लांट है ना जो बिजनेस में मतलब 2014-15 में सॉरी ये प्लांट है ना रिकॉर्ड होगा ओनली फॉर 3 मंथ्स के लिए, मतलब इसका यूटिलाइजेशन हुआ है। तो यहाँ पर हमको है ना कैलकुलेट करने बोला है, स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने बोला है, प्लांट का अकाउंट बनाने के लिए बोला है। तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है वो 3 महीने का डेप्रिसिएशन फर्स्ट प्लांट पे आने वाला है एंड उसके बाद हमको 2018 तक कैलकुलेशंस करते रहने हैं। तो हर ईयर 2014-15 में है ना 3 मंथ्स के लिए और उसके बाद में फुल ईयर के लिए हमको कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन। तो इसका वर्किंग नोट में आप लोगों को डीपली बताने वाली हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको। और यहाँ पर जो 2016 को जो परचेस हुई है 1 जुलाई को प्लान वो है ना बिजनेस में अगर आप है ना अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से देखते हो तो है ना 2016 एंड 17 को में ये परचेस हुआ है, हम बोलेंगे इसका जो अकाउंटिंग ईयर है। तो ये 9 मंथ्स के लिए ही इस पे है ना डेप्रिसिएशन हमको कैलकुलेट करना होगा। तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हम है ना 2016 एंड 17 का कैलकुलेट करेंगे 25,000 पे एंड फिर उसके बाद में 17-18 का भी हमको डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करना है। तो वो सारा वर्किंग नोट में डिटेल में मैं आपको दिखाऊंगी एंड ऑन 1 अप्रैल को जो 2017 को ये तो स्टार्टिंग में ही परचेस हो गया था करके, तो इसके ऊपर भी है ना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, वो फुल ईयर के लिए चार्ज होगा इस पे डेप्रिसिएशन। और 2017-18 तक ही हमको यहाँ पर कैलकुलेशंस करने हैं। तो इसके सारे डिटेल में मैं वर्किंग नोट आपको दिखा रही हूँ, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है एंड इसको किस तरीके से सॉल्व करना है सबको वो अच्छे से समझ कर लेना है। तो चलिए हम सबको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी आप लोगों के लिए रेडी रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है ना प्लान दिया हुआ है त्रिवेणी ट्रेडर्स का 1 जनवरी 2015 का, तो उसका हम वर्किंग नोट कैलकुलेशन कर लेते हैं। वर्किंग नोट में डेप्रिसिएशन तो सेपरेटली हम है ना यहाँ पर जैसे क्वेश्चन हमने रीड किया तो तीनों भी जो प्लांट परचेस किया हुआ है तो तीनों भी प्लांट का यहाँ पे कोई सेल किया है वो तो कोई ट्रांजेक्शन है नहीं, यहाँ पे सारे परचेसेस हुए तो उन पे डेप्रिसिएशन हमको कैलकुलेट करना है। तो हम प्लांट 1, प्लांट 2 एंड प्लांट 3 तीनों पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर वर्किंग नोट में पहले रेडी रखेंगे ताकि है ना ये ईजी होगा हमको सम को सॉल्व करने में। तो वर्किंग नोट में सबसे पहले प्लांट परचेज्ड, तो यहाँ पर ये प्लांट आपका झाड़ पौधों की बातें नहीं हो रही है, ये है ना प्लांट एंड मशीनरी की बात हो रही है। परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2015। तो ये जो ईयर है 2015 ये कौन सा 2014 एंड 15 का फाइनेंशियल ईयर होगा। तो इसमें जो कॉस्ट है इसके प्लान की जो कॉस्ट है वो यहाँ पर है 12,000 हमको लेना है। उसके साथ साथ है ना जो अमाउंट है वो 3,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस भी हमको इसमें इंक्लूड करना है। तो टोटल जो इसका कॉस्ट हो गया, कॉस्ट यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस्ट 15,000 इसकी कॉस्ट हो गई, कॉस्टिंग इसकी 15,000 की हो गई। जैसे कि हमको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने बोला है 10% पर एनम के हिसाब से, तो यहाँ पे लेस डेप्रिसिएशन हम लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन फॉर
कितने मंथ्स होते हैं, तो 1 जनवरी से लेकर, क्योंकि ना 31 मार्च को ईयर एंड होता है, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हमको कैलकुलेट करना है फॉर 3 मंथ्स। लेस डेप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने का ही डेप्रिसिएशन है ना 2014 एंड 15 में हमको दिखाना है 3 मंथ्स का। तो ये है ना 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन 15,000 पे होगा। तो 15,000 को जब हम मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 10/100 एंड मल्टीप्लाई बाय 3/12 करेंगे, तो यहाँ पर से 0 गॉट कैंसिल एंड दिस 0 गॉट कैंसिल एंड दिस 0 गॉट कैंसिल विद दिस 0। एंड उसके बाद में यहाँ पर 3 1 ज़ा 3 एंड 3 4 ज़ा कितना होता है 12 होता है, इज इक्वल्स टू 4 1 ज़ा 4, अभी 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 लेंगे हम, तो 4 3 ज़ा 12, फिर 3 लेफ्ट हुआ, 4 7 ज़ा 28 आ जाएगा। जब आप इसको रिड्यूस करोगे, डिवाइड करोगे, ये आपको डिवाइड करके देखना है। एंड फिर 20 लेफ्ट हुआ, तो 4 5 ज़ा 20, तो 375 रुपीज़ जो है डिप्रिसिएशन हमको यहाँ पर दिखाना है। तो हम -375 करेंगे 2014-15 का। एंड इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको यहाँ पर 5 एंड 1, यहाँ पर 2 सॉरी नॉट 1, क्योंकि यहाँ से बोरो करना स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर 4 हो जाता है, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 और यहाँ बिगनिंग में 10। तो 10 - 5 किया तो 5, 9 - 7 किया तो 2 एंड 9 - 3 किया तो 6 एंड 4 एंड 1, तो 14625 है ना इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू ही, रिटर्न डाउन ओपनिंग वैल्यू भी जिसे हम बोल सकते हैं। और जैसे क्वेश्चन में बोला फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड मतलब यहाँ पर जो है डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड क्वेश्चन में बोला है, उसका मतलब फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड पे। तो यहाँ पर फिर हमको है ना लेस करना होगा 2015-16, क्योंकि यहाँ पर सेल नहीं हुआ है, क्योंकि 31 मार्च तक हमको है ना कैलकुलेट करना है, डेप्रिसिएशन शो करना है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो चार्ज करनी है वो 31 मार्च तक हमको दिखाना है प्लान्ड अकाउंट बनाकर उसमें। तो 2015-16 में पूरे साल का फुल ईयर के लिए आएगा, फुल ईयर के लिए आएगा, क्योंकि फुल ईयर है ना ये जो पर्टिकुलर प्लांट है, फर्स्ट प्लांट जो पहला वाला फर्स्ट प्लांट, तो फुल ईयर के लिए मतलब 15,000 पे ये जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा वो 15,000 पे होगा। और 10% मतलब 10/100 मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर, मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर भी बोल सकते हैं आप। तो जो डेप्रिसिएशन होगा वो 1500 रुपया आ जाएगा, आप कैलकुलेट करोगे तो 1500 रुपये का डेप्रिसिएशन। तो यहाँ से हम इसकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू है उसमें से 1500 रुपया माइनस कर देंगे। तो पहले वर्किंग नोट होने से आसान हो जाता है, माइनस करोगे तो 5 2 देन 6 - 5 किया तो 1, 4 - 1 किया तो 3 एंड 1, तो 13,125। अभी यहाँ पर 13,125 हुआ, फिर हमको है ना लेस करना है, क्योंकि तो 2015-16 का हुआ, हमको तो 18 तक लेकर जाना है। और आपको याद रखना है कि ये है ना स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो अब आपने फुल ईयर का, क्योंकि यहाँ पर सेल तो हुआ नहीं है, प्लांट बिका तो है नहीं, इसीलिए अभी है ना हम 1500 रुपया ही अभी फुल ईयर के लिए चार्ज करते जाएंगे। तो इस चीज़ से आपको समझ में आना चाहिए कि ये स्ट्रेट लाइन मेथड में इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर हम फिर से लेस करेंगे, अभी आपको फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 2016-17 का जो डेप्रिसिएशन है वो 1500 रुपया माइनस करना है। ये माइनस करने पे आपको 5 2 एंड 11 - 5 किया तो 6 एंड 2 - 1 किया तो 1 एंड 1, तो 11,625 ये रिटर्न डाउन वैल्यू हो गई, ओपनिंग जो बैलेंस जिसको हम बोलते हैं। फिर से आपको लेस करना होगा 2017-18, क्योंकि 2017-18 तक हमको 18 तक हमको मेंटेन करना है, तो कैलकुलेट कर दिखाना है। तो 2017-18 हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन 1500 का, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है वो कौन से स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, जिसे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं एंड ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना भी बोलते हैं। तो इसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो 15,000 है, तो 15,000 पे 10% मतलब 1500। तो कैलकुलेट किया तो 5 2 6 - 5 किया तो 1 1 - 1 0 एंड 1, तो 10,125 WDV रिटर्न डाउन वैल्यू। अब इसके आगे हमको इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको इतना ही करने वाला है। ये हमने पहले प्लांट का निकाल लिया, अब हम सेकंड प्लांट का भी पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि बाद में जब आप है ना यहाँ पे सम करोगे तो काफ़ी आसानी से आप है ना उसको सॉल्व कर सकते हो, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, क्योंकि सारे कैलकुलेशंस आपके रेडी रहेंगे, तो क्विकली आप प्रेजेंट कर सकते हो। सेकेंड, अभी वर्किंग नोट हम हमारे कन्वीनियंस के लिए करते हैं ताकि हमारी कहीं पे भी एरर नो। सेकेंड प्लांट,
जो सेकेंड प्लांट परचेज हुआ है, सेकेंड प्लांट परचेज्ड, तो क्वेश्चन के हिसाब से ये परचेज हुआ है 1 जुलाई 2016 में परचेज हुआ है। 1 जुलाई 2000 परचेज ऑन 1 जुलाई 2016 में परचेस हुआ। इसका मतलब यहाँ पर है ना 16-17 का डेप्रिसिएशन हमको निकालना होगा। ये जो 16-17 का डेप्रिसिएशन आएगा तो 2016 एंड 17 का डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे। और इसकी जो कॉस्ट है वो 25,000 है। क्वेश्चन में दिए कि 25,000 इसकी कॉस्ट है, तो यहाँ पर हम 25,000 लिख देंगे। 25,000। अभी इस पे आपको देखना है, अभी डेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर डेट, परचेज डेट कौन सा है, 1 जुलाई है। तो जुलाई से लेकर आपको 31 मार्च तक, जुलाई से लेकर 31 मार्च 2017 तक आपको काउंट करना कितने नंबर ऑफ मंथ्स। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर आपका 9 मंथ्स डेप्रिसिएशन कितना, तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हमको कैलकुलेट करना होगा 25,000 पे। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम है, 10% ही है। तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 9/12 करना होगा हमको, 9/12। तो यहाँ से दिस जीरो गॉट कैंसिल विद दिस एंड दिस जीरो गॉट कैंसिल विद दिस जीरो। अभी 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 9 एंड 3 4 12, 4 12 हुआ। अभी आप 4 1 4 एंड 4 6 24, 1 लेफ्ट हुआ, 4 2 8 हुआ, देन आपका 2 लेफ्ट हुआ, 4 5 25 हुआ। तो 625 जो है हमको लेना है वो 625 है ना। यहाँ पर 625 को मल्टीप्लाई करेंगे जब हम 3 से, तो जो वैल्यू हमको मिलेगी वो आएगी 3 5 15, कैरी ओवर 1, 3 2 6 एंड 1 7, 3 6 18। तो 1875 इसका डेप्रिसिएशन जो है 9 मंथ्स का होगा। तो वो 25,000 में से हम माइनस करेंगे 1875। माइनस करने पे WDV रिटर्न डाउन वैल्यू में हमें मिलेगी। तो यहाँ पर ये हो गया 4, यहाँ 9 9 एंड दिस 10, इस तरीके से हम लेंगे। तो 10 - 5 तो 5, 7 - 9 - 7 तो 2 एंड 9 - 8 मीन्स 1, 4 - 1 मीन्स 3। तो 23,125 रिटर्न डाउन वैल्यू हुई। अभी फिर हमको नेक्स्ट ईयर के उसमें मतलब 2018 तक मेंटेन रखना है, इसलिए 2017-18 का हम डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हैं, लेस डेप्रिसिएशन। ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं डेप्रिसिएशन हम माइनस कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने डेप्रिसिएशन लिखा नहीं है, आपको ध्यान में रखना है कि भाई डेप्रिसिएशन हम माइनस कर रहे हैं। हर बार जो माइनस किया जा रहा है वो डेप्रिसिएशन माइनस किया जा रहा है, ये आपको नोट करके रखना है। मैं वोबली बोली हूँ लेकिन यहाँ पे लिखी नहीं। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन 2017-18 का फुल ईयर के लिए आएगा, फुल ईयर। अभी फुल ईयर के लिए आना मतलब क्या है, फुल ईयर के लिए आना मतलब 25,000 पे कैलकुलेट करना है। तो 25,000 पर आप 10% कैलकुलेट करोगे, 25,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर करोगे, तो यहाँ पर जो अमाउंट है वो 2500 आएगा। क्योंकि यहाँ से 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो 2500 फुल ईयर का है। अब यहाँ से हम 2500 माइनस करेंगे। तो ये माइनस करने पे जो WDV, बस इसके आगे हमको कैलकुलेट करना नहीं क्योंकि 2017-18 तक का ही हम मेंटेन रखना है। तो माइनस करने पे 5 2 एंड 11 - 5 किया तो 6 एंड यहाँ पे हो गया 2 - 2 किया तो 0 20। तो 20,625 यहाँ पर आपके जो WDV आ गया आपका, ये हो गया। इसके बाद में थर्ड जो प्लांट है वो कब परचेस हुआ है, तो थर्ड प्लांट का भी कैलकुलेशन करके रख लेते हैं। तो थर्ड प्लांट है वो परचेस हुआ है ऑन 1 अप्रैल, यहाँ पर है ना ऑन 1 अप्रैल 2017 अनदर प्लांट परचेस हुआ और 27,000 में खरीदा। लेकिन उसके पीछे जो वेजेस इंस्टॉलेशन के जो चार्जेस पे किए वो भी हमको उसमें इंक्लूड करना होगा 2,000 का। तो 27,000 प्लस 2,000 है ना इंस्टॉलेशन चार्जेस, वेजेस इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए, और साथ में है ना कैरियज मतलब उसको जो है ना उसके डिलीवरी के जो चार्जेस लगे, कूली के जो चार्जेस, कैरियज चार्जेस लगे वो भी है ना 1,000। तो यहाँ पर 27,000 प्लस 2,000 प्लस 1,000 है ना इसकी कॉस्टिंग आएगी, तो टोटल 30,000 हो जाएगा। तो अभी हम लिखेंगे ऑन 1 अप्रैल, ऑन 1 अप्रैल। तो इस तरीके से आप लोगों को 2-3 प्लांट, 2-3 मशीनरी खरीदी है, एक बेच दिया, इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो आपको वर्किंग नोट करने में आसानी हो जाती है। फिर वर्किंग नोट करने के बाद सम बहुत क्विकली होता है। तो ऑन 1 अप्रैल 2017 परचेज्ड
बस खाली यहाँ पे परचेस लिख के छोड़ देती हूँ। तो टोटल जो अमाउंट है वो आया 27,000 प्लस है ना वेजेस का 2,000, इंस्टॉलेशन चार्जेस 2,000 प्लस 1,000, तो टोटल जो अमाउंट है वो 30,000 की कॉस्टिंग हो गई। इसकी कॉस्ट जो है थर्ड प्लांट की वो 30,000 हो गई। अब इसमें से लेस डेप्रिसिएशन करना है, लेस डेप्रिसिएशन। तो ये जो डेप्रिसिएशन है ये डेप्रिसिएशन कितना टोटल हमको कैलकुलेट करना होगा। अप्रैल 2017 से लेकर आप है ना मार्च 2018 तक कैलकुलेट करते हो तो फुल ईयर हुआ। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन है ना जो वो फुल ईयर के लिए डेप्रिसिएशन फॉर 2017-18, क्योंकि 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है। तो 2017-18 का डेप्रिसिएशन मतलब फुल ईयर का डेप्रिसिएशन, फुल ईयर डेप्रिसिएशन हमको कैलकुलेट करना है। तो फुल ईयर का डेप्रिसिएशन मतलब 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 करेंगे एंड मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर करेंगे तो जो अमाउंट आएगा वो 3,000 आएगा। तो 3,000 का डेप्रिसिएशन है वो हमको लेना है। तो ये इसको अलग तरीके से भी आप टैबुलर फॉर्म में भी इसको कर सकते हो। मैंने आपको जस्ट सेपरेटली दिखाया, अगर किसी को टैबुलर फॉर्म जमता है तो टैबुलर फॉर्म में भी वो कर सकते हैं। ऐसा टैबुलर फॉर्म वाला मैं या तो आपको आगे सम दिखाऊंगी या आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने इससे पहले आपको टैबुलर फॉर्म में भी दिखाया है क्या कैलकुलेशंस, शायद दिखाया है एक सम में। तो यहाँ पर 30 माइनस 3 करेंगे तो 27 आएगा। तो यहाँ पे 27,000 ये जो आपका अमाउंट है WDV का अमाउंट, जो बचा हुआ अमाउंट बैलेंसिंग फिगर वो है ना आपका यहाँ पर 27,000। इसके आगे हमको कैलकुलेट करना नहीं है क्योंकि 2017-18 को क्लोज हो जाता है। तो ये सारी वर्किंग नोट होगी। अब क्विकली आप है ना एंट्रीज है ना नोट डाउन करना स्टार्ट कर सकते हो, आसान होगा। तो अब यहाँ पर हमने इसका फॉर्मेट भी मैंने रेडी रखा हुआ है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हेडिंग में हम है ना ये जो फर्स्ट लाइन में हम हेडिंग में लिख लेंगे भाई 2000, जैसे मैंने वर्किंग नोट में बताया 2014-15 14 एंड 15 का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो मिडल में यहाँ पर हम जस्ट इसकी हेडिंग से आपको आसानी हो जाएगी। 2014-15 हम डेट के लिए हम यूज़ करें 2014-15 का ईयर हमने यूज़ किया। तो जिसमें कि है ना 1 जनवरी, यहाँ पर 1 जनवरी 2015 को, तो 1 जैन को यहाँ पर 2015 1 जैन को है ना जो प्लांट परचेस हुआ उसकी जो कॉस्टिंग है वो कितनी है, तो 15,000 है। तो हमको उसको टू बैंक कर लिख लेना है, टू बैंक, क्योंकि जो जर्नल एंट्री भी फ्रेम होती है तो वो प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होती है। तो यहाँ पर अभी हमने ना क्विकली परचेस किया है तो आपको है ना प्लांट अकाउंट के डेबिट साइड में टू प्लांट अकाउंट लेजर अकाउंट में टू बैंक अकाउंट करके लिखना है। तो टू बैंक अकाउंट हम लिखेंगे। अमाउंट जो है वो 15,000 हमने वर्किंग नोट में दिखाया है, 15,000 हम ले लेंगे। अभी ये 2014-15 का डेप्रिसिएशन भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा हुआ है 375 रुपीज़, राइट। तो डेप्रिसिएशन का जो है जर्नल एंट्री होता है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या है, लॉस है बिजनेस के लिए, एक तरीके से नॉन कैश लॉस बोला जाता है जिसको, इसके लिए कोई रोकड़ा नहीं देते हम, लेकिन ये लॉस है। तो नॉन कैश लॉस हो गया डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। तो यहाँ पर है ना प्लांट अकाउंट में ही है ना क्रेडिट साइड में 2015 को 31 मार्च को है ना टू डेप्रिसिएशन करके हम प्रेजेंट करेंगे, अमाउंट दिखाएंगे। तो बाय डेप्रिसिएशन करके, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड यहाँ पर अमाउंट हमने कैलकुलेट किया 3 मंथ्स का 375। वर्किंग नोट में मैंने आप लोगों को दिखाया, वहीं से हम हेल्प ले रहे हैं। तो क्विकली हमारा सम भी क्विकली हो जाएगा, कोई डिफ़िकल्टी भी नहीं आएगी। हम बुक्स इसको क्लोज करेंगे 2014-15 को क्लोज करना है हमको। तो क्लोज करने के लिए हम देखेंगे कि डेबिट साइड इज़ मोर, तो डेबिट के यहाँ पर हम है ना यहाँ पर हम लिख देंगे 15,000 डेबिट का टोटल अमाउंट है। सेम हम है ना क्रेडिट साइड के टोटल के यहाँ पर भी है ना 15,000 लिखेंगे। एंड इसका बैलेंसिंग फिगर हमारे पास रेडी है, हमने माइनस करके देखो यहाँ पे रिटर्न डाउन जो लिखा था 14,625, यही इसका बैलेंसिंग फिगर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 14,625। तो एक बार स्मार्ट वर्क करना है, एक बार कैलकुलेट कर लिया तो बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत हमें नहीं है। तो 31 मार्च यहाँ पर लिखकर बाय बैलेंस कैरी डाउन हम लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन। और जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि बैलेंस कैरी डाउन को हमें क्या करना होता है, नेक्स्ट उसमें है ना ब्रॉड डाउन करना होता है, हमको लेकर आना होता है नेक्स्ट इसमें नॉट एकेडमिक फाइनेंशियल ईयर में, अकाउंटिंग ईयर में। तो ये 2000 यहाँ पर ये 14,625। अब सबसे पहले जब हमें ना नेक्स्ट एकेडमिक ईयर
नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग ईयर ले रहे हैं जो कि 2015-16 है। 2015-16 में हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे मिडल में मैं 2015-16 लिख रही हूँ पर्पसली समझने के लिए। तो यहाँ पर जो ओपनिंग होगा वो 1 अप्रैल को ओपनिंग में हम लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन कर तो टू बैलेंस, ये वाला जो अमाउंट है 14,625 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 14,625 हम रिकॉर्ड करेंगे। फिर इसके बाद में यहाँ पर पूरे साल में और कोई परचेसिंग हुई नहीं है, क्योंकि देखिए ये जो परचेसिंग हुई, नया प्लांट परचेस हुआ वो 2016-17 में हुआ। तो ये जो प्लांट का है वो 2016-17 में हुआ। तो 2015-16 में खाली ये जो फर्स्ट प्लांट है इसी का जो डेप्रिसिएशन है ये 1500 जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है 2015-16 का डेप्रिसिएशन, ये हम बाय डेप्रिसिएशन कर यहाँ पर लिख लेंगे बाय डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर 31 मार्च, अब बस आप 31 मार्च को फुल ईयर का, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1500 हमको लिखना है। फिर यहाँ पर हमको क्लोज करना है, तो डेबिट साइड इज़ मोर, तो डेबिट के यहाँ पर 14,625 टोटल के कॉलम में लेंगे। तो सेम यहाँ पर भी क्रेडिट साइड में 14,625 टोटल के कॉलम है। अब जो बैलेंसिंग फिगर है, मतलब डिफरेंस, बैलेंसिंग फिगर मतलब क्या, 1500 एंड 14,625 के बीच का जो डिफरेंस हमने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है वर्किंग नोट के यहाँ पर 13,125। तो हम ये 13,100 जिसे रिटर्न डाउन वैल्यू बोला जाता है, तो यहाँ पर 13,125 हम लिखेंगे। एंड यहाँ पर 31 मार्च बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन करके हम लिख लेंगे। उसके बाद में हमें क्या करना है, फिर नेक्स्ट ईयर में इसको है ना ब्रॉट डाउन कर लिखना होगा। ये जो बैलेंस कैरी डाउन है, आपको ये सर्कल वगैरह करने की या ये एरो करने की जरूरत नहीं एग्जाम में, मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रही हूँ। यहाँ पर 2016-17 में अभी सबसे पहले 1 अप्रैल को हम नोट डाउन करेंगे। 1 अप्रैल को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर ये पहला प्लांट का अमाउंट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, बैलेंस बचा हुआ अमाउंट तो 13,125। अभी हम यहाँ पर 2017 में परचेसिंग भी हुई है, 2016-17 में परचेसिंग भी हुई है, मतलब 1 जुलाई 2016 का जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है। तो 1 जुलाई 2016 का 25,000 टू बैंक कर पहले हमें लिखना होगा, क्योंकि नया परचेसिंग हुआ है तो टू बैंक कर हमें लिखना होगा। तो यहाँ पर डेट जो आएगी वो 1 जुलाई टू बैंक अकाउंट। परचेसिंग होता है तो प्लांट अकाउंट में, मशीनरी अकाउंट में, कोई भी फिक्स्ड जो एसेट्स अकाउंट है तो उसके डेबिट साइड में, लेजर के डेबिट साइड में हमें ना टू बैंक कर लिखते हैं, क्योंकि है ना जब ये परचेस किया तो एसेट्स तो बिजनेस में आया लेकिन पैसा बिजनेस से चला गया, तो जर्नल एंट्री होती है प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर 25,000 हम रिकॉर्ड करेंगे। अभी हमको डेप्रिसिएशन नोट डाउन करना है। डेप्रिसिएशन यहाँ पर क्रेडिट साइड में हम 31 मार्च को, तो यही इसका प्रोसीजर होता है, हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन होगा तो वो दोनों का भी आएगा, दोनों भी पहला प्लांट एंड सेकेंड प्लांट। तो आप यहाँ पर है ना प्लांट 1 प्लांट 2 करके भी लिख सकते हो, नहीं तो अगर आपको चाहिए तो आप इसका टोटल इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर, या आपको समझाने के लिए यहाँ पे बेटर है कि मैं प्लांट 1 प्लांट 2 कर लिख देती हूँ, प्लांट 2 कर लिख देती हूँ। तो यहाँ पर प्लांट 1 में कितना डेप्रिसिएशन है, तो 1500 रुपया फुल ईयर का हमको 2016-17 का फुल ईयर का 1500 रुपया लेना है। एंड साथ ही है ना ये जो 1875 है ये प्लांट 2 का है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1500 एंड 1875, इन दोनों का सम अप टोटल हम आउटर में यहाँ पर दिखा देंगे। तो यहाँ पर आएगा 5, 7 एंड 5 + 8 कितना होता है 13 का 3 करिए वो 1, तो 1 + 1 + 1 3 हो गया, तो 3,375 आएगा, 3,375। अब हमें क्या करना है, टोटल करना है। डेबिट का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट का कम है, तो डेबिट एंड क्रेडिट का हम टोटल करेंगे। तो यहाँ पर 5, 2, 1, 3 + 5 होता है 8 एंड 1 + 2 3, तो 38,125। तो सेम हम यहाँ पर 38,125 हम लिखेंगे।
एंड जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम 31 मार्च को अभी हमको यहाँ से माइनस कर लेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ से माइनस कर सकते। देखो ये बड़ा अमाउंट है 38,125, तो रिवर्स माइनस करो। 5 - 5 0, 2 माइनस यहाँ पर ये 3 जो आया 3375 आया, 3375। तो 2 - 7 नहीं हो सकता, तो इधर हो गया 12 - 7 किया तो 5, यहाँ पे हो गया 10 - 3 किया तो 7, राइट 7। फिर उसके बाद में यहाँ पर 8 - 3 किया तो 5 एंड यहाँ पर 3, तो 35,750 माइनस करके देखना ये बैलेंसिंग फिगर हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, इसको बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखेंगे। एंड नेक्स्ट इसमें इस बैलेंस को अब हम दोनों भी प्लांट का इसमें समअप हो गया, समावेश हो गया, समअप हो गया, ऐड करके हमने लिख दिया। अभी 2017-18 में अभी हम यहाँ पर 2017-18 का हम जब रिकॉर्ड करेंगे तो ओपनिंग बैलेंस करके हमको लिखना है। तो हम 1 अप्रैल हर साल पहली तारीख को 1 अप्रैल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ना स्टार्ट होता है, इनिशियल उसका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिखा जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड जो अमाउंट है वो 35,750 यहाँ पर आएगा। अभी इसके बाद में 2017-18 में यहाँ पर 17 में वापस है ना प्लांट परचेस हुआ, और स्टार्टिंग में हुआ 1 अप्रैल को ही परचेस हुआ। तो इसका कैलकुलेशन भी हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन वगैरह का भी करके रखा है। तो इसकी जो कॉस्टिंग है, टोटल कॉस्ट जो 1 अप्रैल 2017 में परचेस हुई उसकी टोटल कॉस्ट 27 + 2 + 1,000 तो 30,000। तो हम टू बैंक कर यहाँ 2017-18 के हेडिंग के अंडर में टू बैंक अकाउंट कर हम लिखेंगे। ये 3rd प्लांट परचेस हुआ, इसकी वजह से हम लिख रहे हैं, तो 30,000 यहाँ पर लिखेंगे। अभी डेप्रिसिएशन के लिए क्या करेंगे हम, तो डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। तो 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखेंगे। एंड हम है ना प्लांट 1, प्लांट 2, प्लांट 3 का हमको कंबाइंड अमाउंट हम ले लेंगे। तो यहाँ पर प्लांट 1 पूरे साल का प्लांट 1 पे आएगा, तो कितना 1500 रुपया है पूरे साल का, 1500 रुपया प्लांट 1 पे। प्लांट 2 पे पूरे साल का कितना है, तो 2500, ये हमने कैलकुलेट किया था 2017 का 2500 है। तो प्लांट 2 का 2500 हम ले लेंगे। एंड प्लांट 3 का भी हमने कैलकुलेट करके रखा है, तो यहाँ पे 2500 हमने लिया। एंड प्लांट 3 का है वो 3000 है, तो ये भी हमको ले लेना है। तो प्लांट 3 एकदम प्लानिंग से करते हैं तो डिफिकल्टी नहीं आती है, हमको भी सॉल्व करने में आसान होता है। अभी यहाँ पे पूरा समअप करेंगे तो 0 0 5 + 5 10 का 0 कैरी ओवर 1 1 + 1 2 2 + 2 4 4 + 3 7, तो 7000 यहाँ पर है ना टोटल इसका डेप्रिसिएशन हो गया। तीनों भी प्लांट पे डेप्रिसिएशन जो 2017-18 में चार्ज हुआ। और अभी यहाँ पर हम बैलेंसिंग फिगर हम इसका निकालेंगे। तो पहले टोटल करना पड़ेगा, डेबिट का टोटल 750, देन हियर 5 6, तो 65,700 यहाँ पर जो अमाउंट आया, यहाँ पर जो हमारा अमाउंट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ की है हमने, क्या 5 यहाँ पर 5 - 5 किया तो 0, 12 - 5 किया तो कितना हुआ, हाँ यहाँ पर 7 माइनस हमें 3 करना है तो 4 आना चाहिए यहाँ पर हमारा 4, ये 35 नहीं है, ये 4 है। बैलेंसिंग फिगर 34,750 है। तो बैलेंसिंग फिगर डायरेक्ट में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। एक्चुअली मैं बोलते रहती हूँ कंटिन्यूसली, इसलिए कभी कभी छोटी मोटी एरर हो जाते हैं, लेकिन एरर नहीं करना है, साइड में करके देख लेना है। अगर कंफ्यूजन होता है तो यहाँ पर फिर 64,750 हमारा टोटल आएगा। 64,750 हमको लेना है, तो 64,750 64,750 यहाँ पर भी लिखेंगे हम क्रेडिट साइड में। अभी हम माइनस करेंगे 0 5, रिवर्स माइनस कर रहे हैं 7 - 0 7, फिर 4 - 7 नहीं पॉसिबल, तो 14 - 7 किया तो 7 एंड 5, तो 57,750 जो है वो बैलेंसिंग फिगर हुआ। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये हमको है ना लास्ट में इसको प्रेजेंट करके छोड़ना है। ये जो बैलेंसिंग फिगर इसको हमको लास्ट में प्रेजेंट करना होगा। तो यहाँ पर हम है ना 31 मार्च का जो बैलेंसिंग फिगर है बाय बैलेंस कैरी डाउन कर लिखेंगे। एंड फिर इसको ब्रॉट डाउन करके छोड़ेंगे, कैरी डाउन, एंड इसको हम ब्रॉट डाउन कर यहाँ पर 2018-19 ब्रॉट डाउन कर इस अमाउंट को लिख के छोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 अप्रैल को
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 57,750 रुपीज़। तो इस तरीके से आपको सम को सॉल्व करना है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि कैसे करना है। आपको चाहिए तो इस क्वेश्चन की जो सॉल्यूशन की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो उतना ही आप है ना एक्सपर्टाइज करते जाओगे अकाउंट्स में। फिर 12th स्टैंडर्ड में भी आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। मैं तो हूँ ही आप लोगों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए, लेकिन है ना आपकी मेहनत ही आपको काम आने वाली है। मैं खाली गाइडेंस दे सकती हूँ। आपको वर्किंग नोट की शॉर्ट नोट ये स्क्रीनशॉट लेनी है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि कॉन्सेप्ट्स जब भी आप सॉल्व करने बैठो तो आपको इजी लगे, डिफिकल्टी नहीं आए। एंड वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन पे प्रेस कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।